बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम मार्केट के अंदर मौजूद खादों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उन खादों के अंदर कौन कौन से ग़िज़ाई अनासिर पाए जाते हैं और उनकी कितनी कितनी मिकदार मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी फसल के पौधे को अपनी अच्छी नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए ग़िज़ाई अनासिर की ज़रूरत होती है। 4-5 ऐसे ग़िज़ाई अनासिर हैं जो कि पौधे को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं और इनकी कमी की वजह से पौधों के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं और उनकी पैदावार के अंदर कमी का बायस बनते हैं। इन 4-5 अनासिर के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के अलावा सल्फ़र और जिंक वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों को अपनी अच्छी नशोनुमा के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधों को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं और ज़मीनों के अंदर इनकी कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम खादों के बारे में बात करेंगे कि देखेंगे कि किस खाद का इस्तेमाल करने से आप कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों, अगर हम खादों के बारे में बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो 4 तरह के जो हैं वो फर्टिलाइज़र अवेलेबल होते हैं। पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जिनके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र जिनके अंदर फास्फोरस ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। इसी तरह पोटासिक यानी कि पोटाश फर्टिलाइज़र जिनके अंदर जो है वो पोटाश की मिकदार ज़्यादा होती है। और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हैं जिनके अंदर जिंक और एनपीके के कम्बिनेशन जो है वो यानी कि उनकी मिकदारों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो है यूरिया। यूरिया के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है जिसकी फ़ीसद मिकदार 46% है। दूसरा जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है वो है अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि इसके अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नाइट्रोजन ही पाया जाता है जिसकी फ़ीसद मिकदार 26% है। और इसको अगर हम किलो के हिसाब से देखें 13 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। उसके बाद जो तीसरा फर्टिलाइज़र है वो है अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर जो है आपको 21% नाइट्रोजन यानी कि 11 किलोग्राम नाइट्रोजन और 24% सल्फ़र यानी कि 12 किलोग्राम सल्फ़र जो है वो आपको एक 50 किलोग्राम की बोरी के अंदर मिलता है। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है वो है नाइट्रोफास। इसके अंदर जो है आपको 11 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन यानी कि 21% नाइट्रोजन और 24% फास्फोरस यानी कि 12 किलोग्राम फास्फोरस इसके अंदर होता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के बाद जो हमारे पास खादें आती हैं वो हैं फास्फोरिक फर्टिलाइज़र, यानी ये ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनके अंदर फास्फोरस सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर एसएसपी, टीएसपी, डीएपी और एमएपी वगैरह शामिल हैं। अगर हम टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट की बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 46% जो है वो फास्फोरस मिलती है, जिसकी अगर किलो के हिसाब से बात करें तो 23 किलोग्राम कंसनट्रेशन बनती है। इसके अलावा हमारे पास आती है एसएसपी जो है हमारे पास 2 कंसनट्रेशन के अंदर पाई जाती है, यानी कि एसएसपी 18% और एसएसपी 14%। जो एसएसपी 18% है उसके अंदर जो है वो 18% फास्फोरस जो कि 9 किलोग्राम बनती है और जो एसएसपी 14% वाली है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 14% फास्फोरस पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाई जाती है। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन यानी 9 किलोग्राम नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस यानी कि 23 किलोग्राम फास्फोरस आपको मिलती है। इसके बाद जो हमारे पास खाद आती है वो है एमएपी यानी मोनोअमोनियम फास्फेट। इसके अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जो है वो पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है वो 11% नाइट्रोजन यानी कि 6 किलोग्राम के करीब नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस पाई जाती है जो कि 26 किलोग्राम पर बोरी के हिसाब से बनती है। उसके बाद हमारे पास जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो है पोटाशिक फर्टिलाइज़र, यानी कि ऐसे फर्टिलाइज़र जिनके अंदर पोटाश सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जो है वो एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश और एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो शामिल हैं। एसओपी और एमओपी दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोटाश ही पाई जाती है। अगर एसओपी की बात करें तो उसके अंदर जो है वो 50% पोटाश होती है जो कि 25 किलोग्राम बनती है और एमओपी के अंदर 60% पोटाश होती है जो कि 30 किलोग्राम बनती है। इसके अलावा जो है वो जिंक सल्फेट वगैरह भी इस्तेमाल की जाती हैं जिसके अंदर जिंक और सल्फ़र की मिकदार मौजूद होती है और इनकी कंसनट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है और मार्केट में ये मुख्तलिफ पैकिंग में आते हैं। इसके अलावा कुछ कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो एनपीके के मिक्सचर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि एक फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की तीनों की जो है वो बराबर मिकदार, डिफरेंट मिकदार जो है वो पाई जाती है। एनपीके के कम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए जो है वो 3 तरह के मुरक्कब इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि 15% नाइट्रोजन, 15%
15% फास्फोरस और 15% पोटाश और 5% सल्फ़र। इसके अलावा जो दूसरा मुरक्कब है उसके अंदर 10% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% पोटाश और 6.8% जो है वो सल्फ़र इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो तीसरा NPK का मुरक्कब है उसके अंदर 13% नाइट्रोजन, 13% ही फास्फोरस और 21% जो है वो पोटाश शामिल होती है और इसके साथ साथ 6% जो है वो सल्फ़र भी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये वो सारे फर्टिलाइज़र हैं जो कि आमतौर पर फसलों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मालूमात से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन की कमी के लिए आपने कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, फास्फोरस के लिए कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, इसके अलावा पोटाश के लिए खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा जितनी भी फसलें होती हैं उनकी किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह की मिकदार जो है वो बताई जाती है। तो अगर आपको वो मिकदारें मालूम हैं तो उस हिसाब से भी जो है आप खादों का इस्तेमाल करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस मालूमात से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।